हेलो हाशिम। हाँ आदिया बोलो। ताया आपको की तबीयत कैसी है? बेहतर। मैं आना चाह रही थी लेकिन मुझे कोई लेकर ही नहीं आया। कोई बात नहीं। अच्छा, घर कब जाओगे? कल। सुनो, खफा हो? खफा तुमसे नहीं हूँ, लेकिन ये चची जान। मैं जानती हूँ वो ना बात बात पे गुस्सा करती है, जरा में गुस्सा आ जाता है, उन्हें कुछ भी बोलती है। लेकिन जो भी आए मुंह में सब बोल दिया जाता है क्या? हम पहले ही अबू की वजह से इस कदर परेशान है और ये। आई नो, आई एम सो सॉरी। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अम्मी प्लीज ऐसे तो मत कहो। बस ये अबू की बीमारी की वजह से परेशानी है, तुम जानती हो। ताया अब्बू की ज्यादा तबीयत खराब है? डॉक्टर ने बाईपास का कहा है, दिल बहुत कमजोर हो चुका है उनका। अल्लाह, बाईपास? हाँ, बहुत महंगा ऑपरेशन है और डॉक्टर कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसको करवा लें। कहाँ से करूंगा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? तो अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। तुम दुआ करो कि किसी ना किसी तरीके से रकम का बंदोबस्त हो जाए। इंशाल्लाह। अम्मी जी कहाँ? दादी नमाज पढ़ने गई हैं। ताया अब्बू कैसे हैं? हाँ ठीक है, वरना तो इसने उनकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ हाँ, इस शहर में जो भी मरीज है ना, मेरी वजह से तो बीमार है सारे। आपने सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रहा था? ये पुराना मर्ज है, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है उन्हें। अब्बू, दादी और मुझे भी साथ में लेके चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग भी जाके मिल लेना। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि कल वो उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप लोग जाएं, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? मेरी बहन ना डिफेंस में घर ले रही है, मैं वो घर देखने जाऊंगी कल। दस 12 लाख रुपए की रकम, हमारे पास तो इतना कोई महंगा सामान भी नहीं है जिसको बेचकर तुम्हारे अब्बू का इलाज करवा सके। मेरे पास यही सब कुछ है, अगर ये सब बेच के इतनी रकम हो सकती है तो कुछ कर लो बेटा। मैं चाचा जान से बात करता हूँ। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? उनके अपने पास तो कुछ है नहीं। ये तुम्हारे अब्बू ने जल्दबाजी में ये घर हादिया के नाम पे ना किया होता ना, तो आज हम ये घर बेच के हमारे अब्बू का इलाज करवा सकते थे। फोन करूं या हादिया से मिलकर बात करूं? अरे खाला, मेरे भांजे ने इतना खूबसूरत घर बनाया है ना डिफेंस में, आप देख के हैरान हो जाएंगी। फर्श तो उसके ऐसे शीशे की तरह है, जैसे वो शीशे की प्लेट नहीं होती वैसे। दिल चाहता है सालन डाल के नान डिबो के खा जाऊं। अरे और इस घर में वापस आके लगता है जैसे पता नहीं कि बदबूदार झुग्गी में या झोपड़ी में वापस आ गई हूँ। आप ना कितनी नाशुक्री की बातें करती हो तुम। अरे अल्लाह का शुक्र करो, अपने घर में बैठी हो, किराए के घर में नहीं रहती हो। तुम्हारी अपनी छत है। ये उनसे पूछो जाके जो किराए पे रहते हैं और हजारों की मद में मालिक मकान को पैसे देते हैं और हजार बातें भी सुनते हैं। अपने से नीचे वालों को देखकर जीना सीखो। आप तो मेरे बहन और भांजे की तरक्की से ना जलती हैं। अरे मैं क्यों जलने लगी उनसे? मुझे क्या जरूरत है जलने की? आखिर वो भी कुछ मेरे लगते हैं। दादी चले। हाँ, क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? वो हम जरा हबीब की मिजाज पुछी के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब है? ना बताया मुझे, ना पूछा मुझसे। क्यों आपदा, मैं कोई महारानी ब्याह के लाई हूँ कि उसकी इजाजत के बगैर हम कहीं जा ही नहीं सकते? आपकी मर्जी है खाला, आप जरूर जाइए, लेकिन हादिया आपके साथ नहीं जाएगी। अम्मी मैं याद है तुम्हें, मैंने पहले भी कहा था कि दादी पोती के रिश्ते में मत बोला करो। और वो कहीं अकेली नहीं जा रही, अपनी दादी के साथ जा रही है और ना किसी गैर के घर जा रही है। वो अपने ताया अब्बू की मिजाज पुरसी के लिए जा रही है। बात समझ में आ गई ना? आज मैं हादिया के अब्बू से जरूर बात करूंगी। अम्मी मैं बेटा रहने दो, बोलने दो उसे। उसकी आदत है नौटंकी करने की, कहीं इसमें हमारा रिक्शा ना निकल जाए। आ जाओ तुम, आ जाओ आप। क्या जरूरी बात? हादिया मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई कीमती चीज है जिसे बेच के मैं अब्बू का इलाज करवा सकूं। मेरे पास अगर वसाइल होते ना तो आई स्वेयर मैं। प्लीज प्लीज हाशिम, ये बातें कह के तो
मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये घर तुम्हारा था और अब भी तुम्हारा है। तुमसे और तायाबू से ज्यादा बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जो मकान के कागजात हैं वो अम्मी की अलमारी में रखे, और तुम अम्मी को अच्छे से जानते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इट्स ओके। नहीं नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगी। सॉरी आदि, तुम जानती हो ना कि मैं इस वक्त बेहद मजबूर हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खूबसूरत और शानदार घर लेके दूंगा। भरोसा है ना तुम्हें मुझ पर? ऑफ कोर्स। हाशिम, मुझे घर नहीं चाहिए। ये मिट्टी का बना हुआ मकान मुझे वो खुशी नहीं दे सकता जो मुझे तुम्हारे साथ रह के मिलती है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। जानता हूँ आदि, मगर ये भी अच्छे से जानता हूँ कि औरत कितनी हसास होती है अपने घर को लेकर। मैंने देखा है अपनी अम्मी को। अच्छा सुनो, प्लीज इस बात का जिक्र किसी से मत करना। तुम जानती हो ना कि अबू को अगर पता चला तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम मुझे पागल समझती हो? समझता तो मैं तुम्हें पागल ही हूँ। पागल तुम्हें, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे? थैंक यू आदिया, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, आज तो बड़ी खुश लग रही है। अरे आपा लोग अपने नए घर में जा रहे हैं, वो डिफेंस वाला। उफ, घर नहीं बंगला है, बंगला इतना शानदार, वाह। और हमें बुलाया है उन्होंने। चलो भाई, मुबारक हो। अरे ऐसे ही ढीले मुंह मुबारक। आप वो घर देखेंगे ना उनका तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या घर है, क्या शान शौकत है। वैसे अजमल, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्यों, क्या भूल हो गई हमसे? अरे यही, आपने अपने भाई की मोहब्बत में ना हमारी बच्ची का रिश्ता कर दिया उसके कंगले बेटे से। मेरा मतलब है, ना नौकरी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना नौकर चाकर, ना बैंक बैलेंस। अरे छोड़े, मेरा तो दिल चाहता है। तुम अपने दिल की अपने पास रखो, मुझे कोई पछतावा नहीं है इस रिश्ते पर, समझी तुम? आपको कभी भी मेरी कोई बात अच्छी लगती ही नहीं है। ये अम्मी और हादिया कहाँ है? आपके चहीते भाई और भाभी के घर गई हैं, और हादिया को जबरदस्ती साथ लेके चली गई है। इस घर में ना मेरी तो कोई भी नहीं सुनता। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। वैसे उसूली तौर पर तुम्हें भी साथ जाना चाहिए, आखिर अब उस घर से दोहरा रिश्ता है हमारा। अरे माफ करें मुझे। मैं तो भूल ही गया, तुम तो पहला रिश्ता नहीं मानती, दूसरा खास मानोगी। 2 मिनट की खुशी नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई मेरे इस घर में। यहाँ कैसे खड़ी हो भाई? रास्ता दोनों बेचारे को बैठने दो। अरे रहने दे खाला, लगता है आदिया मुझे देखकर सख्ते में आ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बैठो आके, जाओ चाय बनाओ उसका। चलो हटो, आओ बैठो, बैठो बैठो, आए खाला, चाय बनाओ ना। बैठो बैठो। अरे तुम्हें देखकर कौन सत्य में नहीं आएगा? कहाँ वो पहले वाला छिछोरा, लोफर, बदतमीज सा परवेज, और कहाँ आज का परवेज। जी। सो गए बेटा तुम्हारे ऊपर।
जी प्लीज बैठे, मैं एक जरूरी काम से होकर आता हूँ। इस वक्त इतनी रात को बेटा? वो एक दोस्त से मिलना है मुझे, कुछ रकम उधार मांगी थी मैंने। बेटा जो भी करना है बस जल्दी करो। मुझसे तुम्हारे अप्पू की ये रोज की बिगड़ती हालत नहीं देखी जा रही है। क्यों परेशान होती है? कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। जल्दी आ जाओ। कैसी हो आदिया? मैं ठीक ठीक हूँ। किसको? हाशिम को फोन कर रही थी? मेरा मतलब आपसे मतलब। कहाँ जा रही? घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? और वैसे भी अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई तो तुम से आप पे आ गए। अच्छी तब्दीली है। और जानती हो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी और बहुत सी तब्दीलियां आनी है तुम्हारा हुलिया चेंज हो गया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उतना ही घटिया और उतना ही खराब। हाँ ठीक कह रही हो, मेरा दिमाग उतना ही खराब है। और जानती हो मैंने इसे ठीक करने की कोशिश भी नहीं की है, इसमें तुम जो रहती। देखो परवेज, तुम बहुत दिनों के बाद इस घर में आए हो, इसलिए लिहाज कर रही हूँ, बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। जाओ जाके लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? इतने अरसे के बाद आया हूँ, आज जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। परवेज, मैं हाशिम की बीवी हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो। गंदे हो, गंदी सोच। अजमल, आपा ने कितना शानदार घर लिया है ना। और आपा के पास कपड़े और जेवर कितने अच्छे हैं। मेरी तो हसरत ही रहेगी कि मेरे पास ऐसे कपड़े और जेवर हो। और परवेज कितना बदल गया है, माशाल्लाह, कितना अच्छा हो गया है ना। अल्लाह बेटा दे तो ऐसा। हमारा बेटा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा दामाद तो हो सकता था ना। और ये मौका ना तुमने बस हाथ से जाने ही दिया। अच्छा भाई, इन फजूल बातों से अपना दिमाग मत थकाओ और सो जाओ। वो अगर नहीं, लेकिन मगर वो क्या अगर मगर कर रही हो? जो कहना कह चुको। ऐसे नहीं हो सकता कि हम हादिया का रिश्ता हाशिम से खत्म करके परवेज से शादी करें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया कहीं? बहन भांजे के पास दो पैसे क्या आ गए? तुम तो सारी अखलाकियात, सारे उसूल, सारे कायदे भूल गई। हादिया बेटी है हमारी, और हमने हाशिम के साथ उसका निकाह किया। मत भूलो कि बेटी बेटी होती, कोई चीज नहीं होती कि जहां कीमत ज्यादा लगी वहां बेच दिया। अच्छा ठीक है ना, मैं तो ऐसी एक बात कर रही थी, आप तो दिल पे लेके बैठ जाते हैं। सो जाए, बात ही करना फजूल है इस घर में। आइंदा इस किस्म की कोई फजूल बात मत करना मुझसे। लालच खत्म हो गई नहीं देखी। तुम यार ये हादिया बाज नहीं आई अब तक, आज फिर बुला लिया तुम्हें मिलने के लिए। तुम कब आए? मैं तो बिल्कुल ठीक वक्त पर आया, लेकिन तुम्हारा वक्त लगता है खराब होने वाला है। मैं जो वापस आ गया हूं। अपना ख्याल रखना। ओह बाय। हाँ आदिया, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। नहीं हाशिम, अंदर नहीं आना, अम्मी अब्बू आ गए। जानता हूँ, कोई और भी तो तुम्हारे घर में था अभी। वो है ना बदतमीज परवेज, दुबई से आया हुआ है, घर में आया, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कल मिलती हूँ, ठीक है? अभी नहीं आना। ठीक है, अपना ख्याल रखो।
वैसे तुमने बहुत देर नहीं कर दी थी वापस आने में? खाला ने चाय के लिए रोक लिया था, तो मैंने सोचा बड़े दिन गुजर गए हैं, हादिया के हाथ का एक कप चाय पी लेते हैं। अच्छा, हादिया की चाय का भूत उतरा नहीं? भूत भूत नहीं अम्मा, ये तो आसेब है, आसेब। इतनी आसानी से नहीं उतरेगा, इसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़े चिल्ले काटने पड़ेंगे। अल्लाह ना करे तुम पर किसी का ऐसे ही हो, पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैं तेरे लिए लड़की देखती हूँ, तो अब आ ही तो गया है, शादी कर और साथ ले जाना जाते हुए। फिर अम्मा तू ये खामखा की जिद छोड़ेगी नहीं, तो तुझसे कहा है ना कि मैंने हादिया से ही शादी करनी है, तो बस। देख मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बताऊं ना, तो हादिया कसम से मुझे जहर लगती है, एक आंख नहीं भाती। और फिर तुम देखो, वो निकाहशुदा लड़की है, किसी के निकाह में है। और तुमने देखा आज अपनी खाला को, देखा है ना, अपनी आंखों से देखा है ना, कैसे दीदे फाड़ फाड़ के हमारे घर को देख रही थी, लेकिन मजाल है मुंह से एक लफ्ज निकला हो तारीफ का। बहन है ना, तारीफ कर सकती थी ना, कि अल्लाह नसीबों में करे, कुछ भी बोल सकती थी। ना 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 ना, अपनी होने वाली बहू के घर वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, दुश्मनियां नहीं पालते उनके लिए। अपनी बकवास बंद कर, ज्यादा बातें ना बना। ये बात तेरे अब्बा ने सुन ली ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैं तो चाहता हूँ वो सुन लें, क्योंकि उन्होंने ही तो रिश्ता लेकर जाना है मेरा। सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप मुझसे ऐसे ही कह रही हैं कि सुन लिया तो। दफा हो जा, जाकर सो जा, बहुत रात हो गई है, दफा हो जा। अच्छी नौकरी होती, कुछ अच्छा कमा रहा होता, तो आज मुझे हादिया से मदद के लिए कहना पड़ता, ना ही आज जलील परवेज का सामना करना पड़ता। मुझे हादिया से मदद नहीं मांगनी चाहिए थी। अरे सोई नहीं अभी तक? अम्मी वो कल पेपर है ना, तो बस इसलिए पढ़ाई कर रही। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी ठीक है। क्या बात है अम्मी, ऐसे क्या देख रही? देख रहे हो मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत है, नाजुक फूलों जैसी। क्या बात है अम्मी, बड़ी तारीफें हो रही हैं, प्यार आ रहा है। मुझे तो तुम पे हमेशा प्यार आता है। मेरे प्यार को ना तुम्हारी जिद की नजर लग जाती है। देखें अब आप कैसी बातें कर रही हो। तुमने परवेज को देखा? हाँ देखा। वो यहाँ क्या करने आया था? गफ्फार मामू ने उसे जॉब से निकाल दिया? अरे कैसी बातें कर रही हो, इतने शानदार तरीके से वापस आए, रईस लग रहा है, रईस है। ऐसे गफ्फार उसे नौकरी से क्यों निकालेगा, वो तो छुट्टी पे आया है यहाँ। चलिए छोड़े, हमें वैसे भी क्या करना है। अरे भाई अगर तुम साथ चलती ना तो देखती कि वो घर नहीं महल था, महल। क्या शानदार घर खरीदा है उसने, और मेरा मतलब है गाड़ी इतनी लंबी चौड़ी, और अपनी माँ के लिए इतने नौकर चाकर रख लिए हैं। और देखना अपनी दोनों बहनों की शादियां वो कितने शान और शौकत से करेगा। तो ठीक है ना अम्मी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें एहसास हो जाए कि हाशिम से निकाह करके तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। अम्मी अब कुछ नहीं हो सकता। खैर होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर अम्मी अब आप प्लीज छोड़े ना ये सब। बेटा तुम तो हमेशा बेवकूफ़ थी। खैर चलो पढ़ो, इम्तिहान की तैयारी करो, जल्दी सो जाना, ज्यादा देर जागी मत रहना। भाई तुम लोगों से बहुत माजरत करता हूँ मैं, ये सामान मेरा ना एक कमबख्त एयरलाइन ने घुमा दिया था, आज वापस आया है, तो मैंने कहा तुम लोगों के तोहफे ही दे दूं, हैं? लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज, महंगा तरीन मेकअप है, ये लो। और अम्मा तुझे एक बात बताऊं, ये इतना मेकअप करके भी ना अच्छी नहीं लगेंगी।
लेकिन मेकअप ज्यादा मैं करूंगी। बहुत ही कोई फजूल बात किए पेजे। शर्म करो, भाई को पेजा नहीं भाईजान कहा करो। भाईजान? पहले कभी हमने परवेज को कहा है भाईजान? तो पहले कभी नहीं कहा तो अब कह लो ना। लो भाई, एकदम अपने अंदर तमीज पैदा कर ले। हमसे नहीं कहा जाएगा परवेज को भाईजान। छोड़े ना माँ, मैं परवेज ही ठीक हूँ। अच्छा बात सुने, ये सामान जो है ना, ये खाला के लिए लेकर आया हूँ। दिखाओ तो सही, क्या लाए हो खाला के लिए? हाँ दिखा रहा हूँ, ठहरो। ये एक सामान उसमें है और कुछ ये है। ये खाला के लिए? खाला पहनेंगी ये? खाला तुम्हें हमसे ज्यादा प्यारी हैं। ये हादिया के लिए, खाला के लिए नहीं है। हादिया के लिए इतना महंगा टॉप और हमारे लिए बस ये वैनिटी बॉक्स। अम्मा देख रही हैं आप? यार लाओ, तुम लोग तो हो ही गंदी नजर वाली, नजरें लगा रही हो। अच्छी बात नहीं है ये, बहनों को नाराज कर रहे हो, दिल तोड़ रहे हो उनका। हाथी के लिए इतने महंगे के टॉप लाने की क्या जरूरत थी? क्यों ना लेकर आऊं, मेरी होने वाली बीवी है वो। मुझे लगता तुम तो हमारी नाक डुबो के छोड़ोगे। माँ तू भी ना हर बार एक ही बात के पीछे पड़ जाती है। मैंने तुझसे कहा है ना कि सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा, तू छोड़ दे। और हाँ, मैं सोच रहा था कि कल खाला की तरफ ये सामान लेकर मैं खुद जाऊं। आदिया को अपने हाथों से उसके तोहफे दूंगा और इसी बहाने उसे उसके कॉलेज भी ड्रॉप कर दूंगा। चलो भाई बात सुनो, इधर देखो, चाय का कप ला के दो मुझे जल्दी से एक। और ये सामान जो है ना, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, समझियो तुम लोग। आम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरी तो जान ही निकाल दी थी इन्होंने। ऐसे खींच खींच के सांस ले रहे थे जैसे लग रहा था कि बस सांस निकलने वाली है। अम्मी मैं सुबह ही डॉक्टर के पास जाता हूँ और ऑपरेशन की डेट फाइनल करता हूँ। पैसे पैसे का बंदोबस्त हो गया? मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उम्मीद तो बहुत है। मैं सारे पैसे दोस्त दे देगा? नहीं, मैंने आपसे कहा है ना कि उम्मीद तो बहुत, प्लीज दुआ कीजिए। दुआ ही तो कर रही हूँ बेटा। आदिया ने इसे किस चीज की फाइल दी? हाशिम प्रॉपर्टी डीलर के पास क्या कर रहा है? एहसन का फोन आया था मेरे पास। जैसा वो मेरा भांजा है वैसे तुम भी, इंशाल्लाह अच्छी कीमत मिल जाएगी। कि मसूद साहब जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे क्योंकि हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाँ बेटा फिक्र नहीं करो, जल्दी करवा दूंगा। चले, शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ दिनों से एक बात सोच रही। अच्छा, तो तुम सोचती भी हो? क्या मतलब? मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, सिर्फ आप ही लोग सोच सकते हैं। अब्बू क्या मसला है? क्यों तंग कर रहे हैं आप मेरी प्यारी सी अम्मी को? तो क्या हुआ, हमारी अम्मी भी तो रोज अब्बू को तंग करती हैं। दादी आपको बस मौका चाहिए ना बोलने का। अच्छा अम्मी बताए क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो हादिया वाला घर बेच दें। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ये क्या बेतुकी बात सोच रही हो तुम? अरे कल शाम से यही बेतुकी बातें सोच रही थी तुम। नहीं क्यों, इसमें हर्जी क्या है? अम्मी मुझे नहीं बेचना, मैं खुश हूँ। अरे बेटा तुम शादी के बाद उस खंडर में रहोगी? अरे नया घर लेंगे, खुशी खुशी रहोगी तुम। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं खुश हूँ उस घर से। ठीक है तो कह रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी बात ही नहीं सुनता इस घर में। मेरा ख्याल है कि हमें इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। वो हबीब भाई की चीज है, वो जाने। अरे हबीब भाई की चीज थोड़ी है, हादिया को दे दी है ना, हादिया जो चाहे करे उसके साथ। अम्मी मुझे नहीं बेचना। क्यों नहीं बेचना? कैसे रहोगी उस घर में तुम? बस करो आपदा, बहुत हो गई। किसने मांगा तुमसे ये मशवरा? और वो घर मेरे मरहूम शौहर की निशानी है।
अरे जिनका घर है उनकी मर्जी, बेचे ना बेचे। सुन लिया आपने, मैं कौन होती हूँ मशवरा देने वाली, है ना? मैं बस चुप रहूं, बाकी सब बोलते रहे। मैं जो चाहे कहती रहूं, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ। दफा करो सब। हाँ ले जाओ अम्मी, जाओ बेटा जाओ। रोज एक जाओ। टॉपिक होता है बुरा मानने का। अरे आप लोग नाश्ता करें ना, छोड़ें। अच्छा अच्छा, तो आप दुबई से आए हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? जी मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास। अच्छा एक बात बताइए, अभी मेरे आने से पहले एक लड़का आया था आपके पास, कौन था वो, किस काम के लिए आया था? पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं उसको जानता हूँ, अगर आप बता देंगे तो याद आ जाएगा। वो हाशिम हबीब अपनी बीवी का मकान बेचना चाहता है। क्या कीमत होगी उस मकान की? यही कोई 40 से 45 लाख रुपए का होगा। एक काम कीजिए, मेरी तरफ से 60 लाख की ऑफर लगा दी। आपने तो ना मकान देखा ना लोकेशन, और बगैर देखे ही। मसूद साहब आपका कमीशन मैं डबल कर दूँ, लेकिन आपने वो घर किसी भी कीमत पर किसी और इंसान को नहीं बेचना। इतने गौर से कभी हमें भी देख लिया करो। तुम फिर आ गए? क्यों ना हूं? क्या यहाँ पर बार बार आने का हक सिर्फ हाशिम को है, चाहे दिन हो या रात? मैं दादी और अम्मी को बुला के लाती। कहाँ जा रही? आप छोड़ो मेरा। अम्मी और दादी से थोड़ी बात करनी है मुझे तो तुमसे बात करनी है। परवेज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मेरा हाथ। वैसे डायलॉग बहुत पुराना है, लेकिन क्या करूं, मुझे आता ही वो। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। तुम हमेशा घटिया और जाहिल इंसान ही रहोगे। हाँ मैं घटिया हूं और बहुत बकवास इंसान हूं, लेकिन कम से कम बेगैरत तो नहीं उस हाशिम की तरह। क्या बकवास है? वो किस किस्म का इंसान है जो अपनी बीवी को चीजें देने के बजाय उसी को दी हुई चीज उससे वापस ले रहा है? क्या चीज? बहुत भूल लियो तुम। वही फाइल, वो जो तुम उसको दे रही थी आज सुबह। उसका अंदाजा लगाओ कि मुझे वो देखकर कितना दुख हुआ। अगर नानी को, खालू को, खाला को पता चल जाए ना, क्या बीतेगी उनके दिल पर। परवेज, प्लीज दादी और अम्मी से कुछ मत कहना। क्यों ना कहूँ? मुझे क्या मिलेगा अगर मैं नहीं कहूँगा? प्लीज समझो, हाशिम को पैसों की जरूरत थी। ताया अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तुम प्लीज इस मामले से दूर रहो। हाशिम के अब्बा की तबीयत खराब है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो उनका इलाज करा सके। परवेज, ये मजाक नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, गलत समझ रही हो तुम मुझे। मैं तो तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ बस। परवेज, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज इस मामले से दूर रहो। अरे परवेज बेटा, तुम कब आए? अल्लाह, अभी तो आया हूँ, बस आपसे एक जरूरी बात करनी थी इसलिए। भाई हाशिम साहब, अल्लाह ताला ने आपके घर के लिए एक फरिश्ता भेज दिया, समझ लें। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं मसूद साहब। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद भी आपका घर 45 लाख से ज्यादा का नहीं बिकता, मगर एक साहब आए, उन्होंने बैठे बिठाए उसके 60 लाख रुपए लगा दिए। कौन है ये फरिश्ता मसूद साहब जिसने इतनी कीमत लगा दी? आप ऐसा करें कि कल मेरे ऑफिस आ जाएं, उन्हें बुलवा लेता हूँ मैं। हाय बेटा, ये जरूरी बात थी? अरे इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इतने कीमती तोहफे ले आए हो तुम। अरे खाला, क्या तकल्लुफ कर दिया मैंने? वैसे भी मेरी मोहब्बत के आगे इन तोहफों की कोई हैसियत नहीं है। ये बात तो सही। अच्छा तो आदित्य, लाओ हाथ पहनाकर चेक तो करें कैसी लगती है तुम्हारे हाथों में। मैं खुद पहन लूंगी। पूरे 50,000 रुपए की घड़ी है ये, इतने शौक से खरीदी थी। क्या इतना भी हक नहीं है मेरा कि अपने हाथों से पहना सकूं इसे ये घड़ी? हादिया बेटा, परवेज को पहनाने दो ना। अम्मी, मेरे हाथ हैं, मैं खुद पहन सकती हूँ। लाई, मैं पहन लेती हूँ। खाला को सब कुछ बता देता हूँ जो मैं बताना नहीं चाहता। क्या बता दूं? अम्मी कुछ नहीं, पहनो। चलो शुक्र। क्या हो रहा है ये? घड़ी बना रहा हूँ। तो हाथ में दे देना। हाथ पकड़ के पहनाने की क्या जरूरत है?
दादी, परवेज भाई इतने प्यार से तोहफा लाए हैं तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। हाँ ठीक कह रही हो, और प्यार और मोहब्बत से लेकर आया, इसका बदला बाद में। घर बिकेगा तो सबको इल्म हो जाएगा, ये बात चुप ही तो नहीं रहेगी। मुझे अभी को सारी बात बता देनी चाहिए, बस अब्बू का ऑपरेशन हो जाए, वो तंदुरुस्त हो जाए तो फिर मैं उन्हें भी सब कुछ बता दूंगा। ओए, बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, मजा आ गया खाला। खाला, इतने मजेदार खाने के बाद आइसक्रीम होनी चाहिए। सुनो, मुझे आइसक्रीम बनानी नहीं आती है, जब घर वापस लौट रहे होगे तब खरीद के खुद खा लेना। अरे पोती और दादी दोनों एक जैसी हैं, ऐसे जबान चलती है दोनों की। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आइसक्रीम मंगवा देती हूँ। अरे खाला, आइसक्रीम मंगवा कर खाने का क्या मजा आता है, आइसक्रीम तो वहाँ जाकर खाने का मजा आता है। क्यों आदिया, चलते हैं ना, इन लोगों के लिए भी पार्सल करा लेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सोच लो, जाओगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा, और अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी परवेज। अरे बेटा, इतनी खफा क्यों हो रही है? बेचारा इतने प्यार से तो पूछ रहा है तुम्हें, चली जाओ ना आइसक्रीम खाने। अम्मी, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन धोने हैं इतने सारे, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं धो दूंगी ना। देखो दादी नमाज पढ़ने गई हैं, उनके आने से पहले चले जाओ ना, तो इसको जल्दी वापस ले आना, वरना इसकी दादी ना मेरा सर खा जाएगी। जी जी खाला, आप बेफिक्र रहें, मैं जितनी हिफाजत से हादिया को लेकर जाऊंगा उतनी हिफाजत से वापस ले आऊंगा। आखिर को ये मेरी बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलना है तो चलो चुपचाप। चलो अब क्यों लड़ती रहती हो बेचारे के साथ? जाओ ना। खाला, तो प्यार से लेके जा रहा है। आ रहा हूँ मैं। अच्छा जाओ जाओ। वो सब फोन नहीं उठा रहे हैं। तो फिर मासूम साहब, कब बात होगी दोबारा? मुझे जरा जल्दी है। फिक्र ना करें, जल्दी बात हो जाएगी और आपकी डिमांड सामने रख दूंगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, आधी पेमेंट डॉक्यूमेंट्स पे हो जाएगी और आधी पेमेंट मकान के कब्जे पर। वो तो ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। आप फिक्र ना करें, जल्दी करवा दूंगा। अगर फ़ोन लग जाए तो आपके सामने ही फिर बात हो जाएगी ना। लेकिन फिर दोबारा ट्राई करता हूँ। नो रिस्पॉन्स। याद है हादिया, जब मैं मोटरसाइकिल पे तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए जाया करता था, तुम्हें कितना बुरा लगता था। तुम्हें लगता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ? मुझे अब उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी शानदार, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठकर कोई कैसे ना खुश हो सकता है? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मुझे जबरदस्ती लेकर आए। देखो, अभी तो एक जबरदस्ती की है मैंने तुम्हारे साथ, इसके अलावा और बहुत सी जबरदस्तियां हैं जो तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी मेरे साथ। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कैसे हो सकता है तुम मेरी इतनी शानदार गाड़ी छोड़कर उस हाशिम की फटीचर मोटरसाइकिल में बैठ जाओ। अभी भी अगर हाशिम अपनी फटीचर मोटरसाइकिल लेकर आएगा तो मैं उस पे बैठना प्रेफर करूंगी, ना कि तुम्हारे साथ। अच्छा है। चलो, तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ, ये देखो। हाशिम, अरे हाशिम,